नमस्कार दर्शक। 17 मई तक लॉकडाउन 3 चलने वाला था, लेकिन 17 मई के दिन ही प्रधानमंत्री मोदी जी तथा गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है। लॉकडाउन 4 31 मई 2020 तक चलने वाला है। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संकट के बीच लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय के नए निर्देशों के मुताबिक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बेहद जरूरी गतिविधियों को छोड़कर नागरिकों की आवाजाही पर सख्ती से रोक जारी रहेगी। रात में केवल बेहद जरूरी कामों के लिए यात्रा की इजाजत दी जा सकती है। स्थानीय अधिकारी अपने पूरे क्षेत्राधिकार के संबंध में आदेश जारी कर सकेंगे। गाइडलाइन के मुताबिक इस दौरान सीआरपीसी की धारा 144 और अन्य निषेधात्मक आदेश जारी रहेंगे। मतलब साफ है कि इस दौरान नाइट कर्फ्यू रहेगा और इस तरह मूवमेंट पर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, अस्वस्थ गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा। केवल गंभीर संकट के रूप में या स्वास्थ्य संकट के मामले में ही गतिविधि की इजाजत दी जा सकेगी। केंद्र सरकार ने भले ही सख्ती बढ़ाने को कहा है, लेकिन राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वे अगर चाहें तो कुछ विशेष इलाकों में गतिविधियों को रोक सकते हैं। यह उनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। राज्य पाबंदियां बढ़ा और घटा भी सकते हैं। राज्य कंटेनमेंट बफर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बना सकते हैं। यह अधिकार इस बार राज्यों को दिया गया है। इन क्षेत्रों में पाबंदियों को अधिकार लगाने का अधिकार अब राज्यों के पास रहेगा, जबकि पहले यह केंद्र के पास था। लॉकडाउन 4 में सरकार ने राज्यों के बीच आवाजाही की इजाजत भी दे दी है। यात्री गाड़ियों और बसों से आवाजाही कर सकेंगे। हालांकि राज्यों के बीच परिवहन की इजाजत तभी दी जा सकेगी जब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसके लिए आपस में सहमति दे सकेंगे या आपस में सहमत होंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया है कि जो इलाके कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं वहां किसी भी तरह की गतिविधि की इजाजत नहीं होगी। राज्यों के बीच परिवहन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ही होंगे। जैसा कि अपडेट आ रहा है, लॉकडाउन में क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, इस बारे में केंद्र सरकार ने और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट गाइडलाइंस दी गई हैं। पूरे देश में लॉकडाउन 4 को बढ़ा दिया गया है। इस बाबत गृह मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई है, इसमें भी घरेलू विदेशी उड़ानों की इजाजत नहीं दी गई है। हॉट स्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी। मेट्रो पर पाबंदी रहेगी, यानी कि मेट्रो नहीं चलेगी। हवाई यात्रा नहीं होगी, चाहे वो देश की हो या विदेश की यात्रा हो, इंटरनेशनल फ्लाइट हो। इसके अलावा सभी स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे, रेस्तरां बंद रहेंगे, स्कूल बंद रहेंगे, जिम को भी नहीं खोला जा सकेगा, अर्थात जिम भी बंद ही रहेंगी। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे। हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा दी जा सकती है। 31 मई तक देश भर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और सभागार सब बंद रहेंगे। साथ ही लॉकडाउन 4 में भी मेट्रो और रेल सेवाएं बंद रहेंगी। सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि लॉकडाउन 4 में क्या क्या चीजें खुली रहेंगी गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के अनुसार। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन 4 में मॉल और कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन दुकानों को खोलने पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर सकती हैं। इंटर स्टेट बस सेवा खुलेगी, पान गुटखा बिकेगा, शर्तों के साथ मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी गई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ ही खोले जाएंगे। रेस्तरां, मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा ही दी जाएगी। स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि दुकान पर 5 लोग से ज्यादा आदमी
काम नहीं करेंगे। इसके अलावा बसों की आवाजाही पर भी राज्यों को निर्णय का अधिकार दिया गया है। लॉकडाउन 4 के दौरान राज्यों को परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं, यानी राज्य आपस में बातचीत करके इस पर निर्णय ले सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दिया गया है। साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी। सभी तरह के पूजा स्थल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च सब बंद रहेंगे। इस ईद भी इस बार लॉकडाउन में ही मनाई जाएगी। अब हम देखते हैं कि जो कोरोना को भारत से आउट करने के लिए मोदी जी ने लॉकडाउन ओवर जो डालना शुरू किया है, उसकी अब चौथी बॉल मोदी जी फेंक चुके हैं, यानी कि लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि कोरोना को आउट करने के लिए मोदी जी द्वारा फेंका गया लॉकडाउन नाम का यह ओवर चौथी ओवर बॉल में कितनी सफलताएं ले पाता है, क्या कोरोना को आउट कर पाते हैं मोदी जी, अब ये देखने वाली बात होगी। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल मेरा भारत को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा बेल का आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।